एक रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए इतनी लड़ाई करनी पड़ रही है। अगर अग्निवीर जैसी पॉलिसीज यूथ पे जबरदस्ती थोपी जा रही हैं तो किसी न किसी ने इंटरवीन करना पड़ेगा और वो कांग्रेस पार्टी अपने नए प्रोपेगेंडा के माध्यम से करने जा रही है। भाजपा ने पिछले 10 साल में हजारों गारंटीज बोले, कोई एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। जो इस मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, 140 करोड़ का देश का जनता है, उन लोग ने लाखों करोड़ों लोग राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिले, अपने बात रखे, वही बात मैनिफेस्टो में आया है। कंगना रावत जी को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो इतिहास उसको पता नहीं है। चाहे तो मैं किताब भेज दूंगा, पहले इस देश का प्रधानमंत्री कौन है वो पहले पता करे। तो इंडियन यूथ कांग्रेस को आप देख सकते हैं इस समय नारेबाजी की और गई है और तमाम जोश में आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैनिफेस्टो रिलीज हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो आम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उससे पूछेंगे वो इस मैनिफेस्टो को किस तरीके से देखते हैं, क्या वो युवा न्याय पत्र से संतुष्ट सर, आप लोगों का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, युवा गारंटी दी गई, कितने संतुष्ट हैं? युवा गारंटी की बात की कांग्रेस ने मैनिफेस्टो। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी शासन में जबरदस्ती की पॉलिसीज यूथ पे थोपी जा रही है, अब कांग्रेस के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अगर देश के युवाओं को एक रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए इतनी लड़ाई करनी पड़ रही है, अगर अग्निवीर जैसी पॉलिसीज यूथ पे जबरदस्ती थोपी जा रही हैं तो किसी न किसी ने इंटरवीन करना पड़ेगा और वो कांग्रेस पार्टी अपने नए प्रोपेगेंडा के माध्यम से करने जा रही है। युवा के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उस पर पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ और अब आपको लगता है कांग्रेस ही आपके पास इनको सत्ता में आने की एक चाल थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल ये लोग यूथ को देंगे। वो बिल्कुल ही इनकी स्टैंड नहीं करती है, पॉलिसी बिल्कुल जीरो पे है। और हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल नंबर जो 30 लाख का नंबर है कि आते ही हम लोग सबसे पहले 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं खाली पड़ी हुई हैं उनको पूरा करेंगे। तो इस माध्यम से हम लोग युवाओं को बहुत ज्यादा बैक सपोर्ट देने वाले हैं। एक युवा आप है जो बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन हम देखते हैं देश में अन्य युवा और है जो मंदिर के नाम से झूमते हैं, तो क्या वो युवा इन गारंटीज की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा? ये एक मिथ है, ये एक टेम्पररी फैक्टर है कि वो उनको मंदिर वगैरह का फोकस समझ आ रहा है, बट एंड में अगर उनके पास में नौकरी नहीं है, अगर घर पे रोटी नहीं है, अगर घर पे चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रीनिवासन जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी हमारे साथ है। श्रीनिवासन जी, क्या कहेंगे आज आप लोगों का मैनिफेस्टो 5 जो है न्याय पत्र, उसमें 25 गारंटी और खास तौर से युवाओं को जो है लुभाने की कोशिश की गई? देखिए, भाजपा ने पिछले 10 साल में हजारों गारंटीज बोले, अच्छे दिन की बात हो, 15 लाख की बात हो, काला धन हो, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात हो, कोई एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी है, एक बार जो भी बोलता है वो आप कर्नाटक में देख सकते हैं, 5 गारंटी का बात किया, सरकार आते 1 महीने में इंप्लीमेंट करने का काम, तेलंगाना में, राजस्थान में, तो हिमाचल में, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। इनका अच्छे दिन का भाव आप जानते हैं, तो 60 रुपए का पेट्रोल 1100, 400 रुपए का सिलेंडर 1100, मीन्स किस लेवल पे इन लोग ने महंगाई से लेके हर चीज जो मन में आता है वो करने का काम किया है। जो इस मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, 140 करोड़ का देश का जनता है, उन लोग ने लाखों करोड़ों लोग राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिले, अपने बात रखे, वही बात मैनिफेस्टो में आया है। सर, गारंटीज आपने दी है, लेकिन हम सड़कों पर जाते हैं, जमीनी पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तमाम चाहे नेता सब लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पीएम मोदी के नाम पे लड़ना चाहते हैं, उसको टक्कर ये गारंटीज दे पाएगी? पीएम मोदी वर्सेस गारंटी? मोदी, ये तो झूठ है। गारंटी मोदी जी ने तो दिया है। बीजेपी ने मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ रहा है। कर्नाटक में भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, तेलंगाना में भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, क्या हुआ? हिमाचल में भी मोदी के, नड्डा के नाम पे चुनाव लड़ा, क्या हुआ? तो लोगों को समझ में आ गया विकल्प वो इंडिया गठबंधन है, विजनरी लीडर है वो राहुल गांधी है, और किस तरीके से इस देश में
जो अपोजिशन लीडर्स को चुन चुन के ईडी सीबीआई को लेके उनको डरा के पार्टी ज्वाइन कराना, बाद में उनको वॉशिंग मशीन में डाल के ज्वाइन कराना, लोगों को समझ में आ चुका है। तो लोग इस बार अल्टरनेट जो पर्याय कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है। विजनरी लीडर कौन है? वो राहुल गांधी। क्यों? राहुल जी ने कोरोना के पहले 12 फरवरी को ट्वीट लगा के बोला ये महामारी आने वाला है। जब इन लोग ने गब्बर सिंह टैक्स लेके आया, सबसे पहले राहुल जी ने बोला। इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी लेके आया, तब राहुल जी ने बोले। 3 काले कानून लेके आया, तब राहुल जी ने बोला। और जो इनका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में राहुल जी ने सबसे पहले बोला। जो चीनी लोग अंदर घुस रहे वो राहुल जी ने जो बात बोली सारे सच निकली है। तो लोगों को भी समझ में आ गया ये कैसा नेता है। मकसद लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो 4,500 किलोमीटर पैदल चला है वो राहुल गांधी है। लेकिन सर क्या वजह है कि राहुल गांधी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंचा रही। तमाम चाहे जनता हो या ऊपर से हो, यही बोलते हैं आएगा तो मोदी, इस तरीके का इसका मिथ का आपको तोड़ नजर आता है? देखिए, कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूशन को लेके दबाव बना रहा है। तो कितने भी इस बार दबाव बनाए हैं, इस बार इस चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। एक और लास्ट सवाल सर, राहुल गांधी अभी नई नई नेता बनी है, कंगना रनौत लगातार हमला कर रही है राहुल गांधी पे कि उनको लोकतंत्र की जानकारी नहीं है, ना वो परिवार में अपना करियर बना पाए, निजी जिंदगी में ना ही राजनीति में बना पाए और उन पर अत्याचार होता है, इस तरीके की बातें कर रही है। कंगना रावत जी को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो इतिहास उसको पता नहीं है। चाहे तो मैं किताब भेज दूंगा। पहले इस देश का प्रधानमंत्री कौन है वो पहले पता करे। इस देश का इतिहास क्या है, इस देश को आज़ादी कैसे मिले, ये सारे चीज पढ़ना है। मुंबई में आप अच्छी बात है, आप अभिनेत्री है, आपने एक्टिंग किया है, वो वहाँ अच्छी है। उनके साथ अत्याचार हुआ है। बट आपने राजनीति में आए, अच्छी बात है। अब तो थोड़ा तो पढ़ो लो ना। आप बोल रहे हैं 2014 में इस देश को आजादी मिले बोल रहे हैं। अब क्या है कि क्या बात कर रहे हैं? इनको थोड़ा भी इनको अकल। पीएम मोदी का कोई भी टक्कर नहीं है, पीएम मोदी सबसे ऊपर और बाजी मार लेंगे इस बार। देखिए, भगवान का रूप बोल रहे हैं उनको, विष्णु भगवान का रूप। देखिए, इस देश का जनता के सामने कोई कुछ नहीं है। इस देश का जो मतदाता है वो लोग है, इस देश का डेमोक्रेसी है, इस देश का संविधान है, उसके सामने कोई बड़ा नहीं है। भले इन लोग ने कितने भी मार्केटिंग कर ले, ये सरकार थोड़ी चलाया, ये सारी इवेंट मैनेजमेंट तो कराया। लेकिन सर लगता है ये जो गारंटी है आप कहीं ना कहीं पोल खोलेगी और आप लोगों को कामयाबी चुनाव में मिलेगी। लगता है चुनाव में कामयाबी इस बार आप लोगों को मिलेगी? 100% होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे साथ श्रीनिवासन जी, जो बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से अब चुनाव में जो भी एक तरीके से मार्केटिंग की गई है, जो इमेज पीएम मोदी की बनाने की लगातार 2014 से किया जा रहा है, अब उसका जो है पोल खुलने वाली है और जनता इससे परेशान होकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार उन तमाम मुद्दों पर बात की जो आज अब देश के सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में बात पहुंचेगी और जनता इस बार 2024 में कांग्रेस को जो है अपनाने का काम करेगी। फिलहाल मुझे दीदी साथ में शाहीन खान, 4PM दिल्ली।